नारायण। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति था, बुजुर्ग हो गया था। बिजनेस वगैरह बहुत लंबे चौड़े थे, बेटे सारे बिजनेस में उलझे हुए थे। तो उसकी इच्छा थी कि वो सब तीर्थ स्थानों पे घूम के आए। अब तीर्थ स्थानों पे घूम के आए, पर बेटों के पास समय नहीं कि साथ जा सके। तो उन्होंने एक गरीब सा लड़के को देखा, पास पड़ोस पे रहता था, जवान लड़का था, काम धंधा कोई था नहीं बेचारे के पास। तो बोले, तू हमारे पिताजी को घुमा ला और तुझे इतने इतने रुपए देंगे हम, और तेरा रहने खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा सारा हम देंगे। वो तैयार हो गया लड़का। तैयार होने के बाद वो लेके चला गया। उसने इतनी सेवा की कि एक दिन बूढ़ा उसके ऊपर फिदा हो गया, लड़के के ऊपर। बोला, तूने बहुत सेवा की, इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर रहा हूं। तो बोले, बाबा क्या बात कर रहे हो, आप इतने अमीर आदमी, मैं इतना ज्यादा गरीब, अपनी बेटी की शादी आप मुझसे करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो वृंदावन में थे, उन्होंने कहा कि मैं गोपाल जी की साक्षी लेके, गवाही लेके इनकी गवाही में ये कहता, तो वचन देता हूं। खैर उसकी यात्रा खत्म हुई, वो घर आया तो वो इंतजार करता रहा कि उसका बूढ़ा अपना वचन निभाएगा। अब वो जोश जोश में बूढ़े ने वहां कह तो दिया था, अब अपने बेटों से डरे कि इतना सब धन होने के बाद बेटी को गरीब घर में कैसे दे दे। उसने लड़के ने कहा तो उन्होंने मार पीट के उसके बूढ़े के बेटों ने भगा दिया। बूढ़ा भी नट गया कि मैंने तो ये ऐसा कोई वचन दिया ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बूढ़ा, उसने पंचायत बुला ली। पंचायत में हुआ, बोले तुम्हारा कोई गवाह था इस बात का। कहते गोपाल जी गवाह थे। कहते भाई बुला लो गोपाल जी को। तो गोपाल जी को बुलाने के लिए वो वृंदावन गया उड़ीसा से। वहां जाके उसने कहा भगवान को, कई दिन तक वो भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान प्रकट हुए, अच्छा चलूंगा, मैं चलता हूँ साथ में। साथ में चलते हो तो कहते आगे आगे तू चलियो, पीछे पीछे मैं चलूंगा, तेरे गांव का रास्ता मुझे नहीं पता, पर तू जहां मुड़ के देखेगा वहीं मैं स्टॉप कर जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। वो अपने गांव तक चलते चलते पहुंच गए। गांव के पास जो उनकी कृष्ण भगवान की पाजेब की आवाज थी, वो आनी बंद हो गई। उसने घूम के देख लिया, और भगवान कृष्ण वहीं स्थापित हो गए, साक्षी गोपाल का मंदिर। ये उसकी कथा है। शाकुंभरी देवी की भी यही कथा है। राजा को कहा तू आगे आगे चल, मुड़ के मत देखियो। आगे नरम मिट्टी आ गई, उसमें पाजे बजी नहीं। राजा ने घूम के देख लिया,
तो मां शाकुंभरी देवी वहीं स्थापित हो गई, राजधानी तक नहीं गई। ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियां, मंदिरों की कहानियां आपको मिलेंगी। सालासर की क्या कहानी है कि बैलगाड़ी में लेके जा रहे थे, बैलगाड़ी जहां रुक गई वहीं पे स्थापित हो गए। झुंझुनू की क्या कहानी है? रानी सती का मंदिर, गए हो रानी सती के मंदिर में? नहीं गए, आप गए हो। झुंझुनू की क्या कहानी है कि उनके जो अधजली बॉडीज थी रानी सती की, उनके हस्बैंड की, बोले वो कहाँ बनेगी, इनकी समाधि कहाँ बनेगी? कहते जहां बैलगाड़ी रुक जाएगी वही रुक समाधि बन जाएगी। तो वो झुंझुनू में आके बनी समाधि। क्या सारी कहानियों से किस लिए बनाई गई ये कहानियां? ये याद है ना, बद्रीनाथ में सुनाई थी अमित जी ने कहानी। फिर मैंने इसके ऊपर सर्च की, तो मैंने कहा इसके पता किया जाए। तो फिर इन सब कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है आपको? जहां आपने अतीत देखा, जहां आप पास्ट की तरफ मुड़ गए, वहां आपकी ग्रोथ रुक गई। हम सबके पास गाड़ियां हैं, आगे देखने वाला शीशा इतना बड़ा है, पीछे देखने वाला शीशा इतना सा है। हम अतीत की तरफ कम से कम देखें, सामने ज्यादा देखें, वर्तमान को ज्यादा देखें। शिव किसके देवता हैं? शिव किसके स्वामी है? भूतों के स्वामी है, भूतेश्वर, भूतनाथ, भूतकाल के देवता हैं वो। और हम लोग बाय नेचर भूतकाल से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हम वर्तमान में नहीं जीते, हम भूतकाल में जीते हैं, और यही हमारे स्ट्रेस का कारण है। हुई बात छोड़ दो, गई बात छोड़ दो, वरना भगवान का साथ वहीं पे छूट जाएगा। भगवान आपको बार बार समझा रहे हैं, अपने खुद के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि जहां तुमने पीछे मुड़ के देखा, वसुधारा की घटना बताता हूं आपको। वसुधारा जाना था हमें, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम जा नहीं पाए। तो मैं जाने से पहले कई सारे वीडियो देख रहा था, कितना रास्ता है, कैसा, कितना चलना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा। तो लड़के होंगे 23-25 साल के लड़के होंगे, 8-10 लड़कों का ग्रुप था। तो वो जैसे वो झरने के पास जाने लगा, तो एक बोला, कहता तू इतना नॉनवेज खाता है, इतनी शराब पीता है, तेरे ऊपर थोड़ी गिरेगी इसकी बूंद। लड़के ने बड़ी जबरदस्त बात कही, कहते मैं बद्रीनाथ पहुंच गया भाई, और भगवान के सामने जाते ही सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, अपने सारे पाप क्षमा हो गए, अब तो पूरे भीगेंगे पानी में। ये जो उसका विश्वास था, उसने उसको निष्पाप कर दिया। ये भगवान मैं आपके सामने आ गया हूं,
मैं निष्पाप हो गया हूं। भगवान राम ने किस में कहा, सुंदरकांड में, कि मेरे सामने कोई आता है चाहे कोटि जन्मों के अपराध हैं उसके। हाँ, कोटि जन्मों के अपराध, अरे विश्वास है क्या हो जाएगा, माफ हो जाएंगे? नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, ये पाप तो मैंने किया था, इसकी सजा तो मुझे मिलेगी। इसलिए हम बार बार घूम घूम के अपने पापों को देखते रहते हैं। आपको रेयरली कोई आदमी मिलेगा जो अपनी हिस्ट्री ये नहीं बताएगा कि मेरे दादे परदादे बहुत ज्यादा अमीर थे। हमारा किसी ने धन हड़प लिया, हमारा किसी ने ये कर लिया, वो कर लिया। मैं लाखों लोगों के मुंह से ये बात सुन चुका हूं। हड़प लिया, बाप दादा के टाइम में, दादा परदादा के टाइम में हड़प लिया, तुम अब वापस तो आना नहीं है। तुम्हारे दादा परदादा ने, सरदादा ने कमाया ही था, तुम कमा लो। रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। भगवान के लिए डेडिकेशन कितनी है हम में? भगवान लास्ट प्रायोरिटी पे है। मान लो मैं रोज सुबह आधा घंटा पूजा करता हूं, जप करता हूं, कुछ भी करता हूं, नीचे से फोन आ जाए पेशेंट बैठे हैं कई सारे, जल्दी आ जाओ, मैं अपनी पूजा कट शॉर्ट करके नीचे आ जाऊंगा। होगा ना? तो भगवान पहुंचा दिए लास्ट प्रायोरिटी पे। लेकिन कर्म भी तो पूजा ही है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। कर्म की आड़ में मत छिपो। उसको बोल दो भाई 10 मिनट में आ रहा हूं। मैं खाना भी खा रहा होता तो कहता कि खाना बीच में छोड़ के आ जाता। मेरी बात सुनो, खाने की थाली छोड़ के आ जाता बीच में। प्योरिटी पे कहां है भगवान? कौन सी प्योरिटी पे है? जिस दिन आपने प्योरिटी पे भगवान को ले आए, अपनी फर्स्ट प्योरिटी भगवान की ले आए, क्या है भगवान की प्योरिटी पे लाने का मतलब? मैं नहीं कह रहा तुम मंदिर में जाकर बैठे रहो, मैं नहीं कह रहा तुम सारा दिन उसमें लगे रहो। भगवान ये काम कर रहा हूँ, ये काम तुम्हारे हवाले, तुम्हारी साक्षी में कर रहा हूँ, तुम्हारी गाइडेंस में कर रहा हूँ, बैठे रहो यहाँ पे, चुप बैठे रहो, सही काम करवाओ। है हिम्मत कहने की? भगवान कृपा करना, भगवान दया करना। मान लीजिए आपको अपने किसी मित्र के पास जाना है, कन्नू आपको ये कहे नहीं पापा नहीं जाना, भी दुकान पे बैठो, गाहक ज्यादा है, आप चले जाओगे मित्र के पास? समझ गए? जिस दिन आपने कन्नू बन के भगवान को कुलदीप मान के कह दिया कि भगवान यहीं बैठो, काम करवाओ, हाँ भगवान इससे खुश नहीं होते, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी करने से।
भगवान अपना मानने पे खुश होते हैं। भगवान मैं डील कर रहा हूं, बैठे रहो टिक के, सुनते रहो, कहीं मैं गलती करूं तो रोक देना, टोक देना। सही बात है। पांडवों ने जुआ खेलते हुए भगवान को तो बाहर निकाल दिया, तो नहीं आप नहीं आना, हमेशा हुआ। आप ना आना अंदर, हम खेलेंगे, अपने आप को बड़ा मन बना दिया। नहीं, आप जब भी पाप करते हो आप भगवान से पीठ मोड़ते हो। अब एक चीज बताओ, शकुनी, उसने दुर्योधन ने कह दिया मेरी तरफ से शकुनी पास से डालेगा, पांडव कहते हैं हमारी तरफ से भगवान कृष्ण पास से डालेंगे। बताओ कौन जीतता? कौन जीतता? शकुनी के पास से उल्टे भगवान के आदेश के वो चलते क्या? भगवान को तो हमने कुछ वो बना नहीं। किसी भी हालात में, किसी भी सिस्टम में किसी भी हालात में, किसी भी सिस्टम में आपको भगवान को अपना मानना है, तो ही भगवान आपके होंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप जप करके, पूजा करके और तीर्थ यात्रा करके उनको पटा लोगे, नहीं पटा सकते। बड़े अच्छे दर्शन हुए थे शाम को अपने, खूब देर तक दर्शन किए, ऊपर उस पैड़ी पे चढ़ के भी हुए, अंदर गर्भगृह में घुस के भी हुए, सब जगह हुए दर्शन खूब बढ़िया। कहा एक बार भी चलो बद्रीनाथ जी जीन चलो, ऐश करवाएंगे आपके यहाँ, कहाँ पहाड़ों में दुखी हो रखे हो। कह पाए? आपने तो कह दिया होगा। ऐसा है भैया, मैं तो तब कहूँ ना जब वो मेरे पास पहले ना हो। आप हमारा तो रोमांच तो बिल्कुल, मतलब मेरा अपना रोमांच तो इसलिए ज्यादा सा नहीं हो जाता ना जी, ये तो विचार ही नहीं आया। जो विचार था वो पूरा हो रहा था कि भाई यूं इच्छा थी कि भाई केदारनाथ जी भी आपके सानिध्य में जाए, यहाँ भी आपके सानिध्य, तो वो दोनों चीजें उसने पूरी करा दी, तो इसलिए रोमांच ज्यादा, उधर विचार ही नहीं गया, तो भाई खुशी अलग हो रही थी। खुशी तो थी, मेरा टेंशन तो भगवान की यात्रा थी। वो तो दर्शन इतने बढ़िया, वो तो ध्यान ही उधर था पूरा का पूरा, तो उसमें मगन थे। मैंने तो सारी पंचायत खूब ध्यान से देखी, एक एक उनको ध्यान से देखा, मूर्ति को ध्यान से देखा, कुबेर जी को बड़े ध्यान से देखा, नारायण को बड़े ध्यान से देखा, माता लक्ष्मी को बड़े ध्यान से देखा, नर नारायण की दोनों मूर्तियां जो साथ में खड़ी थी वो बड़े ध्यान से देखी। उद्धव जी, नारद जी, गरुड़ जी तो मुझे दिखाई नहीं दिए, सच्ची बात तो ये है। साइज छोटा है और 15 फुट का गैप है, 15 फुट का गैप है भैया। अगले दिन तो मूर्ति भी, मेन मूर्ति भी फूलों में ढक दी थी जी, कपाट बंद होने थे ना, कुछ दिख ही नहीं रहा था, आंखें आंखें दिखी थी बस। तो ये सेटिस्फेक्शन में आ गए ना कि मतलब हमें नहीं दिखे तो हम तो दिख गए होंगे। आप लोग एक बात तो समझ के चलना, शबरी पीछे पीछे गई थी क्या राम के? तो हवा नहीं था, सामने लाना पड़ा। या राम जी को आना पड़ा? दो होता है, दूसरा दो,
द्वि होता है 2, त्रि होता है 3। युग कैसे थे? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। पर त्रेता को पहले आना पड़ा, द्वापर को बाद में। क्यों? क्योंकि अहिल्या के का उद्धार होना था। अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी। एक युग का पूरा एक पूरा युग उल्टा हो गया। वो अहिल्या की भक्ति थी। हम लोग कर सकते हैं ऐसी भक्ति कि युग ही पलटते भगवान? अहिल्या खुद उठ के नहीं गई, भगवान को आना पड़ा। हनुमान वहां बैठे हुए राम राम जप रहे थे, हनुमान के पास भगवान को जाना पड़ा। हम लोग यहाँ भगवानों के पास भागते हैं। हम लोग सन्यासियों के दर्शन करना चाहते हैं। शबरी ने तो गुरु मतंग ऋषि का विश्वास करके भी उन्होंने जो कानों का भगवान से अपने आप आएंगे, गुरु के वचनों पे तो विश्वास मैं आप करती रहेगी। नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप वो करो, भगवान आपके पास खुद आएंगे। वही कह रहा हूँ, आपके वचनों पे विश्वास है मुझे, भगवान खुद आएंगे। और आए हुए हैं, आप ही नहीं पहचान पा रहे। आप अपनी भक्ति की डायरेक्शन गलत मोड़े हुए हैं। ये जिस डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए उस डायरेक्शन में चल नहीं पा रहे। तो कच्चे कड़े यदि एक पीठ के रस्सी पकड़ कर भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो। जितना ज्ञान था मैं सब दे चुका हूं आपको, वही बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो हमारा ये कंसेप्ट है ना, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, ये कंसेप्ट ही गलत है। हम गंगा जी में स्नान करके गंगा जी के पास पहुंचे और वहां साइड में खड़े हुए गंगा जी को बहते देखते रहे। तो आप गंगा जी को नहीं देख रहे, आप एक नदी को देख रहे हैं। आप गंगा जी में प्रवेश किए, डुबकी लगाई, ध्यान किया कि भगवान शिव की जटाओं से निकल रही है। डुबकी लगाई, ध्यान किया भगवान विष्णु के चरणों से आ रही है। डुबकी लगाई, ध्यान किया कि सारे कलिमल हारिनी है, सारे कलयुग के सारे पाप हरने वाली हैं। चौथी डुबकी लगाई कि मेरे शरीर से सारे पाप, सारे कष्ट निकल के बह रहे हैं। पांचवी डुबकी लगाई, मेरा शरीर बिल्कुल निष्पाप हो गया है, फ्री हो गया हूं मैं सब चीजों से। छठी डुबकी लगाई कि अब मेरे और हरि के बीच कोई पर्दा नहीं है। सातवीं डुबकी लगाई, भगवान मेरा संपूर्ण समर्पण आपको। तब तो मजा आएगा गंगा स्नान का। अदरवाइज तो ठंडे पानी में नहा के आ गए। ऐसे ज्ञान है, ज्ञान का दरिया बह रहा है, आप उसमें आचमन कीजिए, आप उसमें मलमल के स्नान कीजिए, आप उसे अपने जीवन में उतारिए, ये आपके ऊपर है।
अतीत की तरफ मुड़ के देखना छोड़ दो, सामने देखो। अतीत आपको कुछ नहीं देगा, जो देगा वर्तमान देगा। वर्तमान के ऊपर ही भविष्य डिपेंडेंट है। आज का सत्र यहीं तक। नारायण।